नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सरोवर के इस YouTube चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अक्सर हम किसी की मदद करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अगर वक्त पर हम न पहुंचते और समय पर हमने इसकी मदद न की होती तो क्या होता। ये हमारा सिर्फ भ्रम मात्र है। ऐसा नहीं है कि अगर हम वहाँ ना होते तो उस व्यक्ति की मदद न होती या वो कार्य पूरा न होता। सुंदरकांड में एक ऐसा प्रसंग है जिसे आप सब भी अवश्य पढ़ें। मैं न होता तो क्या होता। साथियों, अशोक वाटिका में जिस समय रावण क्रोध में भरकर तलवार लेकर सीता माँ को मारने के लिए दौड़ पड़ा, तब हनुमान जी को लगा कि उसकी तलवार छीनकर इसका सिर काट लेना चाहिए, किंतु अगले ही क्षण उन्होंने देखा कि मंदोदरी ने रावण का हाथ पकड़ लिया। ये देखकर हनुमान जी गदगद हो गए। वे सोचने लगे कि यदि मैं आगे बढ़ता तो मुझे ये भ्रम हो जाता कि यदि मैं न होता तो सीता को कौन बचाता। बहुधा हमें ऐसे ही भ्रम हो जाते हैं, मैं न होता तो क्या होता। परंतु ये क्या हुआ, सीता को बचाने का कार्य प्रभु राम ने रावण की पत्नी को ही सौंप दिया। तब हनुमान जी को समझ आया कि प्रभु जिससे जो कार्य लेना चाहते हैं वह उसी से लेते हैं। आगे चलकर जब त्रिजटा ने कहा कि लंका में एक वानर आया हुआ है और वो लंका जलाएगा, तो हनुमान जी बड़ी चिंता में पड़ गए कि प्रभु ने तो लंका जलाने के लिए कहा ही नहीं और बिना उनके आज्ञा के मैं लंका कैसे जला दूं। और त्रिजटा कह रही थी कि उन्होंने स्वप्न में देखा है कि एक वानर ने लंका जलाई है, अब उन्हें क्या करना चाहिए। फिर उन्होंने मन में सोचा कि चलो देखते हैं जो प्रभु की इच्छा है। जब रावण के सैनिक तलवार लेकर हनुमान जी को मारने के लिए दौड़े, तब हनुमान जी ने स्वयं को बचाने की तनिक भी चेष्टा नहीं की। और जब विभीषण ने आकर कहा कि दूत को मारना अनीति है, तो हनुमान जी समझ गए कि मुझे बचाने के लिए प्रभु ने ये उपाय स्वयं कर दिया है। आश्चर्य की पराकाष्ठा तो तब हुई जब रावण ने कहा कि बंदर को मारा नहीं जाएगा, पर पूंछ में कपड़ा लपेटकर घी डालकर आग लगा दी जाएगी। तो हनुमान जी सोचने लगे कि लंका वाली त्रिजटा की बात सच निकली, वरना लंका को जलाने के लिए मैं कहाँ से घी तेल कपड़ा लेकर आता और कहाँ आग ढूंढता। पर यह प्रबंध भी स्वयं राम ने रावण से करा दिया। जब आप रावण से भी अपना काम करा लेते हैं तो मुझसे करा लेने में आश्चर्य की क्या बात है। इसलिए साथियों, हमेशा याद रखें कि संसार में जो हो रहा है सब ईश्वरीय विधान है। हम सब तो केवल निमित्त मात्र है। ईश्वर हमारे कर्मों के अनुसार हमसे वो सब कार्य करवा लेते हैं जो उन्हें करवाना होता है। अपने मन में कभी भी ये भ्रम न पाले कि यदि मैं न होता तो शायद ये कार्य पूरा न होता। ना तो मैं श्रेष्ठ हूँ, ना ही मैं खास हूँ, मैं तो बस एक छोटा सा ईश्वर का दास हूँ। इसी विचार को हमेशा अपने हृदय में बसाए रखें। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये कथा पसंद आई होगी। आप सब हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी राय व्यक्त करना न भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री श्याम।